वहां की आवाम ये कहेगी कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जबकि वो जानता है कि एक तरफ भारत में कश्मीरी और कश्मीर इतना विकास कर रहा है। देखो, अगर आप एक बार तुलना करें भारत का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। देखो, भारत के अंदर एक प्रकार से यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा, असेंबली इलेक्शन, सड़कों का जाल बच गया, रेलवे लाइन बन गई है कि जो अभी उधमपुर से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला और आने वाले समय में वो कुपवाड़ा तक भी जाएगी। उसके बाद आप देखें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कितने प्रकार से रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ 3 करोड़ के करीब। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, कोटली, बाग, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पूंछ, चक्का जाम और शटर डाउन है। 2 साल से उनको पे नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिली, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। ये वही पाकिस्तान है जिसने उनको जो मेन नदी है पीओके की, नीलम नदी, जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया है। मंगला डैम जो है, जो जहां बिजली पैदा होती है वो पीओके में, पहले बिजली पंजाब में जाती है, फिर दोबारा आती है पीओके में 7 गुना ज्यादा। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में पीओके के लोगों की इतनी बुरी हालत है, वहां जब भी किसी फौजी को देखा जाता तो यही बोलते हैं ये जो वर्दी है ये इसके पीछे दहशतगर्दी है। तो ये दहशतगर्दी के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की फौज है। वहां पर पाकिस्तान का आप फ्लैग नहीं ले पा सकते पीओके में। ये हालात हैं, आजकल इतना आक्रोश है। और गिलगित बाल्टिस्तान की आप बात करें, वहां शिया पॉपुलेशन है, वो हमारे कारगिल और बटालिक की तरह हैं। वो बार बार कह रही है कि आप स्कार्दू से लेकर कारगिल की रोड खोल लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, उनको लगता है कि पाकिस्तान ने हमारा मूर्ख बनाया, हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम अगर भारत में रहते तो बहुत उन्नति करते। और जो कल करके दिखाया है, जिस प्रकार से हमने इंजीनियरिंग का मार्वल करके दिखाया है, ये रेलवे लाइन बना दी हमने, जो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन है, जो कि उधमपुर से लेकर श्रीनगर बारामूला जाएगी। तो मुझे लगता है उससे तो पूरा जो है आपका हिस्ट्री चेंज हो गई है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो ज्यादा देर पाकिस्तान में नहीं रह पाएगा, वो भारत में मिलेगा, भारत का हिस्सा। हारे हुए के पीछे कोई नहीं खड़े होना चाहता, जीते हुए के पीछे, विकसित होते हुए के पीछे ही हर कोई खड़े होना चाहता है। फील्ड मार्शल मुनीर एलओसी पर जवानों से मिल रहा है, साथ ही उसकी अगली प्लानिंग का खुलासा भी हो रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट खुद ये कह रहे हैं कि मुनीर की अगली प्लानिंग मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद को मेन स्ट्रीम में लाने की है। एक बयान जरा हम सुन लें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। आदिल राजा, जिनका बयान इस वक्त दर्शक सुन रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खुद पाकिस्तान की सेना के पूर्व मेजर रह चुके हैं और इसलिए वो वहां की मिलिट्री को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये जो मुल्ला मुनीर है, इसका मसूद अजहर के साथ कनेक्शन क्या है, ये इस पर थोड़ी और रोशनी डालें आप। ऐसा है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप किसी भी देश की फौज को देख लीजिए, किसी भी देश की, कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि वर्दी में जाकर के आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। जहां देश का नाम लेना चाहिए, देश की फौज देश के लिए होती है, वो देश का नाम लेती है, दीन का नाम लेते हैं। अभी भी वहां पहुंच गए, सिवाय अल्लाह अल्लाह के कुछ नहीं कर रहे। तो जो मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपने जब अटैक किया था, हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों पर, आपने देखा था कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तानी फ्लैग में लिपटे हुए थे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, कि जब जब ये कोई अटैक होगा दहशतगर्दी का, हम उसको नॉन स्टेट एक्टर से कोई वो नहीं ली जाएगी। ये कह रहे हैं कि अब ये सीधा को मेन स्ट्रीम में लेकर आने, मेन स्ट्रीम आ गए। ये इनकी एक तरह से कोर है, ये इनकी कोर है। आप समझिए, ये सिविलियन में यूनिफॉर्म में ये इनकी एक कोर है, जिहादी, और ये खुद भी जिहादी है। कौन सा आप बताइए, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमेशा समीक्षा की है, कौन सा इनका जनरल रहा है जिसने कहा हिंदू सिख साथ नहीं रह सकते? आज तक किसी ने नहीं कहा। ये इसने दरार पैदा करने की कोशिश की हिंदुस्तान में। अब वही बात कह के कि उठो कश्मीर वालों, उठो, हमारा साथ दो जंग में। यहां कुछ नहीं होने वाला है। यहां के लोग विकसित भारत चाहते हैं। हर आदमी अपने लिए चाहता है कि उसकी फैमिली ठीक रहे, प्रॉस्पेरस रहे, बच्चे पढ़ें और मरे नहीं। यहां क्या है, जो बच्चा बढ़ता है उसकी उम्र कितनी है? इससे पहले 25-30 साल का होता है, जिहादी के उसमें चढ़ जाता है। नहीं, मैं इसलिए ये नेक्सस जो है इनका ये मुनीर बढ़ा रहे हैं। आपको देखिएगा, इसका ये होगा कि जो भी कंट्री ऐसा करता है, कोई भी देश करे, इकोनॉमी हॉलोड आउट हो गई है,
पूरी इनकी जो रियल स्टेट ये है तो बांट के हम समझ बेच रहे हैं दी ना है। सर, नहीं, ये हम बांट के समझ बेच रहे दी हैं। है। ये पाकिस्तान कितना समझ रहा है, सवाल तो ये है। लेकिन दत्ता सर, ये जो नेक्सस है, ये मसूद अजहर, ये आसिम मुनीर, ये वहां की पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स क्या बोला जाए, पॉलिटिक्स है या मिलिट्री ही है, और मिलिट्री के साथ मिलकर आतंकवादी वहां पर काम कर रहे हैं।